बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हज़रत गुलाम नबी शाह अल मारूफ समंदरी सरकार उनका उर्स मुबारक का दूसरा दिन है कराची में। उसी सिलसिले में आज उनकी कुछ तालीमात का तज़किरा करता हूँ आपकी किताब अफ़कार कलंदर से। अफ़कार कलंदर आपकी खुद नविश्त है जो कि आपके कलम मुबारक से लिखी गई। आप फरमाते हैं कि जब मुरीद अल्लाह की राह में निकलता है तो उसमें 5 सिफ़ात मौजूद होनी चाहिए। आप कहते हैं कि मैं हदीस शरीफ का हवाला देता हूँ कि एक दफ़ा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे किराम से फरमाने लगे, अल्लाह ताला ने कुत्ते में 5 सिफ़ात दी हैं। रात को जागना, जंगल में मवेशियों की देखभाल करना, मालिक के घर की हिफाजत करना, यानी कि अगर किसी वक्त चोर डाकू घर में दाखिल होने की कोशिश करता है तो ये कुत्ता सर धड़ की बाजी लगाकर चोर डाकू को अंदर आने नहीं देता, और अगर किसी वक्त मालिक के ऊपर कोई हमला आवर हो जाए तो सबसे पहले अपनी जान दे देता है और मालिक पर आंच नहीं आने देता। अगर किसी घर के सामने ये बेचारा कुत्ता खड़ा हो जाता है, अगर घर का मकीन रोटी का टुकड़ा दे तो खा लेता है, अगर नहीं देता तो सब्र करता है और दुम दबाकर भाग जाता है। ये इसका सब्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश ये सिफ्त मेरी उम्मत में मौजूद होती तो इनको बखुदा कभी कोई नुकसान ना पहुंचता। तो बस मेरे भाइयों, अगर आप गौर व फिक्र करोगे तो इसमें सब कुछ मौजूद है। ये नसीहत तालिबों के लिए है। पहली सिफ्त रात को जागना। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कमबख्त है वो दरवेश जो रात को सोया। इसीलिए मुरीद को तमाम रात जागना चाहिए कि पता नहीं उस रात उसको अल्लाह ताला अपने जलवों से नवाज दे। इसीलिए मुरीद को शबो रोज़ ताक लगाकर बैठना चाहिए, क्योंकि मुर्शिद का काम है रास्ता दिखाना और तालिब का काम है रास्ते पर अमल करना। अब आते हैं दूसरी सिफ्त की तरफ। जब मुरीद खिलवत नशीनी अख्तियार करे, जो माल मुर्शिद ने उसको इनायत किया है उसकी हिफाजत करना, यानी कि सिर्र इसरार, उसकी हिफाजत करना, यही माल मवेशियों की तरफ इशारा है, और लब पे खामोशी अख्तियार करना। तीसरी सिफ्त यह है कि मालिक के घर की हिफाजत करना। मालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, ये वजूद उसका बनाया हुआ घर है, ताकि किसी वक्त शैतान घर के अंदर दाखिल ना हो जाए, और उस वक्त कमर बस्ता होकर खड़े हो जाना और अपने इस वजूद के घर की हिफाजत करना, ताकि शैतान यकीन गुमराह ना करे। चौथी सिफ्त मालिक पर हमला आवर होना। ये दुनिया जो कि फ़ानी है, तालिब पर बहुत दफ़ा हमला आवर होती है। मसलन लोग तरह तरह के ताने देते हैं ताकि ये तालिब उस मंजिल को छोड़कर दुनिया में वापस आए, तो उस वक़्त तालिब को मुर्शिद के बताए हुए अमल पर यकीन मुहक्कम से हमला आवर होकर दुनिया के कुत्ते को अपने आप से दूर रखना चाहिए। 5वीं सिफ्त बयान कर रहा हूँ, वो ये है कि मुरीद जब रहबर के दर पे पहुँचे तो मुर्शिद उसको आजमाइश करता है कि मुरीद इंतज़ार में होता है कि मुझे दोपहर की रोटी मिले, मगर मुर्शिद जानबूझकर उसे नहीं देता है, क्योंकि मुर्शिद को देखना होता है कि इसमें सब्र का मादा कितना मौजूद है। अब तालिब अगर खामोशी अख्तियार करे और मुर्शिद के रमज़ों को समझे और नफ्स के कुत्ते को लगाम दे तो तभी मुरीद बआसानी मंजिलों को अबूर करता है, और मुर्शिद मुरीद के सब्र का मादा जब देखता है तो विलायत के दरवाज़ों को खोल देता है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि जब यार के डेरे पर जब मुरीद जाए, यानी कि मुर्शिद के डेरे पर जाए, तो मुरीद को अपने गम दुख दर्द कभी बयान नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुर्शिद को तो इल्म होता है, क्योंकि मुर्शिद की निगाह रोशन होती है। तो ये फरमान था आपका मुरीद की 5 सिफ़ात के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हज़रत समंदरी सरकार के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें आपकी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।